मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि चीन एक आतंकवादियों का बहुत बड़ा समर्थक देश है और चीन का अंत होगा 5 टुकड़ों के साथ। चीन से ताइवान अलग भी होगा और चीन अरब कंट्रीज़ के नष्ट होने का या मुस्लिम धर्म नष्ट होने का बहुत बड़ा यह कारण भी बनेगा। और जितने भी परमाणु बम पाकिस्तान के पास हों, टर्की के पास हों, ये सब चीन के रखे हुए हैं, इनके खुद के रखे हुए नहीं हैं। और ये सब बातें अब सिद्ध होने लगी हैं क्योंकि आज पहला ही एक उदाहरण सबके सामने आया है कि चीन ने पूरी अरब कंट्रीज़ के जितने भी आतंकी संगठन थे उसने सारे संगठनों को अपने पास बुलाया और सबको इजराइल के खिलाफ लड़ाने के लिए उसने तैनात कर दिया। जब से बोलता था कि पूरे आतंकियों पर चीन का कब्जा है तब लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग कुछ भी कमेंट्स करते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीन ने जिस तरह से आतंकियों को इकट्ठा किया है, क्योंकि सब उसी की सेना है तो उसने इकट्ठा किया हुआ है। मुस्लिमों से कैसे निपटा जाए पूरी दुनिया में सिर्फ चीन यह जानता है कि इनको कैसे नष्ट किया जाए और कैसे इनका उपयोग किया जाए। वो अपने इनमें जूते भी मारता है, न इनकी मस्जिदें बसने देता है, न इनके धर्म ग्रंथों को बसने देता है और इनकी खूब ठुकाई पिटाई करके न इनकी पॉपुलेशन बढ़ने देता है और कैसे नियंत्रण में रखा जाए जानता है। इन्हीं के माध्यम से दूसरे देशों में कैसे आग लगवाई जाए ये चीन से अच्छा कोई नहीं जानता और भारत इसका ज्वलंत उदाहरण है। बदनाम होता है पाकिस्तान कि वहाँ से आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान का उसमें हाथ होता है, जबकि सत्य ये है कि हाथ उसमें चीन का ही होता है। जैसे ही आतंकवादियों पर प्रतिबंध की बात आती है तत्काल चीन अपना वीटो यूज़ करता है। यदि समर्थक नहीं होता तो वीटो यूज़ करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। और अब यह बात आज की इस आतंकियों की मीटिंग चीन के साथ होने से बहुत क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन कैसे नष्ट होगा, चीन की स्थिति क्या बनेगी और चीन कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचवा के तृतीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनेगा और इस्लाम को नष्ट करने का ये कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसको नष्ट करवा ही देगा, बचेगा कोई नहीं वहाँ पर। वो व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं ये मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसने क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं, जिसमें कि अब जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं ये बचने वाली यहाँ पर नहीं है। और आने वाले समय में परमाणु युद्ध भी हो जाए बहुत जल्दी तो इसमें कोई संदेह मुझे नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं चीन की कुंडली पर। चीन का मकर लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, राहु तीसरे स्थान पर है, मंगल सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, सूर्य बुध केतु भाग्य स्थान पर, शुक्र दसम भाव में और गुरु हैं द्वादश स्थान पर। 26 सितंबर 2019 से 26 सितंबर 2036 तक चीन को बुध की महादशा चल रही है और चीन की जो कुंडली है उसमें बुध मारक स्थिति में है और बहुत अच्छी तरक्की की स्थिति में नहीं है और सूर्य बुध केतु के बीच में बुध गिरा हुआ है जो बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। और आपने देखा 2019 विशेष यदि हम बात करें 26 सितंबर 19 से इसका टाइम बुरा शुरू हुआ और 17 नवंबर 2019 को इसने वायरस छोड़ा और पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। उसके बाद चीन की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। अब तो ये बहुत दयनीय स्थिति में है, अपने आप को सिर्फ जिंदा रखे हुए है और अच्छी पोजीशन पर नहीं है और लगातार ये डाउनफॉल पर ही जाता जाएगा, ये बढ़ नहीं पाएगा। अब हम वर्तमान परिस्थिति की बात करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में चीन के अंदर वामपंथी जो संगठन है, अभी पूरी दुनिया में 4 संगठन हैं जो विशेष काम कर रहे हैं। 4 संगठन में इस्लामिक जितने भी स्कॉलर्स हैं ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आतंक के थ्रू दुनिया को कैसे परेशान किया जाए और कैसे इस्लाम को धीमे धीमे आगे बढ़ाया जाए या दूसरे देशों में मारकाट मचाकर अव्यवस्थाएं फैलाकर कैसे इस्लाम की वहाँ पर स्थापना की जाए। उसके लिए इनका एक प्रयास है जिसका कि कोई बहुत बड़ा रोड मैप इनके पास नहीं है, सिर्फ आतंक दूसरे देशों को डराना धमकाना ये इनका प्लान है। वो प्लान अब फेल हो चुका है, इसलिए ये अब उस लाइन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दूसरा है ईसाई मिशनरियों का। ईसाई मिशनरी अब पूरी दुनिया से भगाई जा रही हैं, सिर्फ इंडिया में सक्सेस है क्योंकि यहाँ की सरकार इनको समर्थन देती है और ये यहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए
कैसे इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जाए, कैसे इनकी मूर्खता का फ़ायदा उठाया जाए, कैसे इन हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए, ये मिशनरी बहुत अच्छे से करती हैं और उस तरह से वो काम भी कर रही हैं। लेकिन मिशनरियों का काम अब पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बाकी जगह तो बचा नहीं, सिर्फ एक हिंदुस्तान और नेपाल और श्रीलंका, 3 जगह बची हैं, यहाँ ये मिशनरी अपना काम कर रही हैं। तो इनका भी अब लंबा कोई भविष्य बचा नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से सब एक्सपोज हो गए हैं, तो अब इनमें दम बची नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी सी जान बाकी है। तो देखते हैं। एक संगठन है जो संगठन चलाता है वामपंथी। वामपंथियों का क्लियर है कि पूरी दुनिया में हम कैसे शासन करें, कैसे पूरी दुनिया को लड़ाकर उस पर शासन किया जाए, कैसे पूरी दुनिया के लोगों को अभावग्रस्त किया जाए, कैसे पूरी दुनिया के विपक्ष को खरीद कर उससे वहाँ पर अशांतियाँ फैलाई जाएं। इसमें पूर्ण रूप से उनका रोड मैप तैयार है, जिसमें परिवर्तन करते रहते हैं, उसमें वो सफल भी हैं। इसमें वो भारत में भी सफल हैं। पूरी दुनिया में कैसे आग लगाना है, अरब कंट्रीज़ को कैसे जलाना है, कैसे इनको मूर्ख बनाना है, इसमें तो वो पूरी घुसपैठ करके सफल हो चुके हैं। और कहाँ अपनी सरकार बिठानी है, अब वो गाज़ा में अपनी सरकार बनाने के मूड में है। अरब कंट्रीज़ में पूरी सरकार उसकी है, इराक में, ईरान में पूरी सरकार उसकी, पाकिस्तान में पूरी सरकार उसकी है, नेपाल में सरकार उसकी है, श्रीलंका में सरकार उसकी है, बांग्लादेश में सरकार वो अपनी बनाना चाहता है, उसके लिए उसने गृह युद्ध वहाँ पर छेड़ा हुआ है। म्यांमार पूरा उसने कंट्रोल में कर लिया है। ताइवान में वो अपनी उपस्थिति दर्शाना चाहता है। तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर वामपंथी विचारधारा से कैसे लोगों को कन्वर्ट किया जाए। भारत में वामपंथी सिकुड़ चुके हैं, लेकिन आपके रूप में, दूसरी सरकारों के रूप में वामपंथ धीमे से जिंदा हो रहा है। जैसे ईसाई मिशनरी भारत में काम करती हैं, आपको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम वही रखिए, अंदर से ईसाई हो जाइए, बस इतना काम आपको करना है। तो आपको आरक्षण का ही पूरा लाभ मिलेगा, सब लाभ मिलते रहेंगे, अंदर से आप ईसाई हो जाएंगे। ये बात है कि जब मरेंगे तब ताबूत में जाएंगे, वहाँ आपको कोई आग नहीं लगाई जाएगी, वहाँ आपको दफनाया जाएगा। तब लोगों को समझ में आएगा कि भाई ईसाई था। तो वो जो स्थिति उनकी बन रही है, वो हिंदुस्तान में स्थिति इनकी ऐसी ही बन रही है। चीन आता है, लोगों को, वहीं के लोगों को खरीदता है और वहाँ अपने वामपंथ को धीरे से फैला देता है। अब आपके रूप में वामपंथ फैल रहा है। पंजाब को उसने कंट्रोल में कर लिया है। पंजाब के जो संगठन हैं, विशेष रूप से जो पंजाब को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, उन सब संगठनों के साथ चीन की बढ़िया सांठगांठ शुरू हो चुकी है। चाहे वो पल कनाडा में रहे हो, लेकिन उनका संबंध चीन से बहुत गहरा है, जो आने वाले समय में बहुत और क्लियर होगा। जैसे अभी आतंकी संगठनों से ये क्लियर हुआ है, वैसा ही यह भी क्लियर होगा। अब चीन की जो कुंडली बोलती है, उस कुंडली में वामपंथ का एक अहम रोल है। और वामपंथ कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है, इसकी मैंने आपसे चर्चा की। और अब एक संगठन है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए और देश दुनिया में शांति लाने के लिए और सनातन को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, वो है आरएसएस का संगठन। अब आरएसएस के संगठन को तो बीजेपी ने खुद ही कमज़ोर करना शुरू कर दिया, तो उन्हें फिर नए सिरे से संघर्ष करना पड़ेगा देश दुनिया के लिए। अब यहाँ मैंने इन संगठनों की आपसे चर्चा की। अब मुख्य बात आती है कि चीन अब क्या करना चाहता है, चीन में क्या होना चाहता है। तो चीन के साथ पहले तो 26 सितंबर 2019 से जैसे ही बुध शुरू हुआ, चीन के अंदर की पाप उजागर होने शुरू हुए और जो भी उसकी पॉलिसी थी सब बाहर आना शुरू हो गई। फिर अब घटना शुरू हुई 20 फरवरी 2023 से 20 दिसंबर 2025 तक। ये बुध में शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र पंचम भाव के और दसम भाव के कारक हैं, दसम स्थान पर विराजमान है। तो यहाँ पर 2023 से 2025 तक आपने देखा कि शुक्र लगातार इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है चीन में कि वहाँ के सब उद्योग धंधों को चौपट करते जा रहा है। शुक्र काणा ग्रह है, देखता कुछ है करता कुछ है। तो जो परिस्थिति चीन दूसरे के लिए खड़ी कर रहा था ओपन हो चुकी, अब खुद नष्ट हो रहा है। तो आपने देखा यूरोप ने धीमे धीमे चीन को किस तरीके से अलग किया और वहाँ के उद्योग धंधे चौपट करके आर्थिक स्थिति को वहाँ की उसने बिगाड़ दिया। तो ये स्थिति उसकी लगातार 2025 तक बिगड़ती रहेगी। और आप सबसे बड़ा पाप देखो, चीन इस प्रकार के आतंकी संगठनों को पालता था, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि चीन आतंकी संगठन पालता है। एक तो यूरोप हमेशा भारत को गुलाम बनाने के चक्कर में ही रहता था, तो जितनी भी आतंकी घटनाएं होती थी, भारत कहीं यूएनओ में शिकायत भी करता था,
तो संयुक्त राष्ट्र में उसकी कोई सुनी नहीं जाती थी और उल्टा आरोपित कर दिया था तो तुम्हारी समस्या है। अब जब आतंकवाद पूरी विश्व की समस्या हो गई तब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत इससे निपटा कैसे। भारत में आतंकवाद समाप्त हो रहा है और पूरी दुनिया में आतंकवाद अब शुरू हो रहा है, तो उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस पर पार पाएँ। तो सबसे पहले तो जो यूरोप भारत के खिलाफ जहर उगलता था, आतंकियों के पक्ष में खड़ा होता था, भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान का पक्ष लेता था, अब सबसे पहले तो उसकी बैंड बजनी शुरू हुई, क्योंकि पाप मगर चढ़कर बोलता है, जो पाप किया है भुगतना तो पड़ेगा। अब पूरा यूरोप नष्ट होने वाला है, चीन इसमें बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाने वाला है। ऐसी स्थिति में अब चीन का प्लानिंग भी सक्सेस है कि उसने यूरोप को नष्ट कर दिया, उसने अरब कंट्रीज़ को नष्ट कर दिया, उसकी वो प्लानिंग सक्सेस हो गई। लेकिन जब आप कोई पाप करोगे तो कुदरत आपको भी नष्ट करती है। तो अब धन के रूप में, उद्योगों के रूप में, आर्थिक रूप से वो आप नष्ट हो रहे हो। तो 20 दिसंबर 2025 तक जैसे तैसे चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करेगा और पूरी दुनिया को वो लड़ा कर रखेगा और उस दुनिया को लड़ाने में अपने आप को सेव करने की कोशिश करेगा। अब आएगा 20 दिसंबर 25 के बाद सूर्य, ये उसके अंदर अराजकता का बहुत बड़ा समय होगा और उस अराजकता को कंट्रोल करने के लिए ताइवान पर हमला बोलने की वो कोशिश करेगा। और तब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनकी स्थिति तो और बिगड़ चुकी होगी भारत के आसपास की, और दूसरी स्थिति यूरोप की स्थिति बिगड़ चुकी होगी और अंकल सैम भी बड़े परेशान हो चुके होंगे। तो यहाँ पर अब विश्व युद्ध में अणु बम के खतरे की घंटी तेज़ी से बढ़ चुकी होगी। और फिर आएगा 26 अक्टूबर 26 से लेकर 26 मार्च 28 तक, इस बीच में ये तृतीय विश्व युद्ध में भारत की एंट्री कराएगा। और दिसंबर 25 के बाद से जैसे ही सूर्य शुरू होगा वैसे ही अंकल सैम दुर्गति करना शुरू कर देंगे चीन की, और तब तक चीन और रूस के बीच में जो एक अनुबंध है ये भी टूट चुका होगा। उस बीच में चीन रूस को धोखा दे चुका होगा और रूस अलग अपनी सत्ता जमा रहा होगा। अमेरिका पूरी घटना समझ चुका है कि पूरा आग लगाई हुई चीन की है, तो उसका सीधा टारगेट चीन हो जाएगा। या तो उत्तर कोरिया भी उस समय में शांत बैठेगा, नहीं तो उत्तर कोरिया और चीन दोनों से डायरेक्ट फाइट होगी अमेरिका की। और उस समय में जो चीन प्लानिंग कर रहा है भारत में आग लगाने की, वो प्लानिंग उसकी वहीं ध्वस्त हो चुकी होगी। और वही समय होगा भारत पाकिस्तान के युद्ध का, जहाँ चीन सोच रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में उलझ जाए तो मैं भारत का फ़ायदा उठाऊँ। वहाँ पर उल्टी स्थिति होगी, अमेरिका चीन से भिड़ चुका होगा, चीन अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रो रहा होगा, परेशानी में घिरा होगा, तब पाकिस्तान भारत का युद्ध होगा और भारत फिर धीमे धीमे पूरी दुनिया में शामिल होता हुआ आने वाले 2028 से 32 तक विश्व गुरु की दहलीज पर शांति के साथ पहुंच रहा होगा। तो भारत को यहाँ युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चीन के जो खुद के कर्म हैं ये भारत को और भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये वैसा ही होगा जैसा मैंने बताया है, क्योंकि मैं 2016 से लगातार बोल रहा हूँ कि चीन ही आतंकों को पालता है, पाकिस्तान का आतंक में कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान, भारत की जब भी शांति होती थी तब आतंकियों को उकसाने का काम चीन करता था ताकि भारत भड़के और भारत पाकिस्तान के संबंध ना सुधरें। और पाकिस्तान के मूर्ख नेता इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाए और उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया। वही भारत के मुसलमानों के साथ होगा कि भारत के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ इतना बढ़ देगा कि यहाँ भी इनका रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले समय में ये स्थिति और बिगड़नी है, सुधरने की कोई संभावनाएं अब नहीं बनती हैं। तो मित्रों, यह था चीन की कुंडली और चीन की हरकतों को लेकर मेरा एक विश्लेषण, जो मैंने बड़ा क्लियर दिया। कई लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते थे वो किस आतंकी को समर्थन देता है, किसको क्या करता है, पाकिस्तान का परमाणु बम। अब आपको समझ में आ गया होगा इन सब आतंकी संगठनों को इकट्ठा किसने किया, क्योंकि संगठन ही उसके हैं, इसलिए उसने इन सबको बुला लिया और दुनिया को बताया कि मैं शांति करवा रहा हूँ। लेकिन जो षड्यंत्र है ये ओपन हो जाता है, तो अब ये षड्यंत्र बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, ऐसी मुझे बहुत अच्छी उम्मीद भी है। और यही जो मैं बोल रहा हूँ यही होकर रहेगा। मित्रों, यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं गूढ़ रहस्य आपसे ओपन कर सकूँगा। मेरी दुविधा होती है, मैं कई गूढ़ रहस्यों को देता हूँ तो 1000-2000 लोग देखते हैं, लेकिन जो कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इनके लाखों करोड़ों
दर्शक हैं वो उस चीज़ को पकड़ते हैं और अपने तरीके से आप तक पहुंचा देते हैं, जो तरीका भी गलत होता है और जिस भावना से मैं आपको बता रहा हूँ वो भावना भी वहाँ बिगड़ जाती हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को सब्सक्राइब करने का कहें। और आगे फिर सनातन संस्कृति, ज्योतिष, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स, इनकी मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकली आपसे चर्चा करूँगा और इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।